अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीडीएम की हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तोहफा दे के गई है और होश रुबा महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है मौजूदा दौर में, ये उन्हीं का ही तोहफा चल रहा है। वो ये कहते थे उससे पहले कि जनाब इमरान खान की हुकूमत हमें ये तोहफा दे के गई, महंगाई कर दी। भाई आप इतने मायानाज वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, आपने क्या किया? आपने डॉलर की परवास को इतना बुलंद कर दिया। अभी कल ही एक खबर आई है कि उसमें उन्होंने ये कहा था नवेद कमर से कि जनाब मुझे कुछ डॉलर ला के दें, कोई डॉलर के हवाले से यहाँ हम परवाज रोकें उसकी, इस तरह से। तो उन्होंने जो चीनी का एक स्कैंडल चल रहा है, तो इन्होंने पीपल्स पार्टी के ज़राए ने ये बताया, बल्कि पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ताज हैदर ने मेरा ख्याल में तो बयान दिया कि जनाब ये रिपोर्ट ऐसे है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि डॉलर का बढ़ाया जाए और डॉलर हमें दिए जाएं। इसी हवाले से तो चीनी को बेच के वो डॉलर उनके हवाले किए गए। तो ये जो चीनी इसमें बाहर भी बिकी या जो भी हुई, तो वो यही वजह थी कि इसहाक डार जिस हिकमत अमली पे काम कर रहे थे नाजरीन, बड़ी यानी कि ऐसी हिकमत अमली थी कि उसके नताइज आज सामने आने शुरू हुए हैं। और इस वक्त मुल्क को तबाही से दो चार करने में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात थी, उसके साथ पीपल्स पार्टी अटैच थी, दूसरी जमातें अटैच थी, मगर बहरहाल इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी नून लीग की बनती है। और नून लीग वालों ने इस तरह पाकिस्तान का यानी कि सुधारने के बजाय इकनॉमिकल पोजीशन को इतना तबाही और बर्बादी से दो चार किया। जो साबका वजीर ख़जाना जो थे उनके जो इस्माइल, वो ये बता रहे थे कि ये इसहाक डार कुछ नहीं कर सकेंगे। इसहाक डार पे वो तनकीद कर रहे थे, तो हम उस ज़िमन में समझते थे ये साहब एग्जेरिक वजीर इकनॉमिस्ट हैं और वजीर ख़जाना भी रहे हैं, तो शायद ये मुल्क को इस तबाही से निकालेंगे, इकनॉमिकल पोजीशन से निकालेंगे। मगर जाते जाते भी वो पेट्रोल महंगा कर गए। इसके बाद निगरान हुकूमत ने तो और भी महंगाई में इजाफा कर दिया, उन्होंने और महंगा कर दिया। इस वक्त पेट्रोल और तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इस तरह से ये मौजूदा हुकूमत महंगाई में तेज़ी से इजाफा कर रही है निगरान हुकूमत। अब निगरान हुकूमत उन पर डालती रहेगी, और वो हुकूमत जो थी नून लीग पीडीएम की, जो वो पिछली हुकूमत पर डालती रही। इमरान खान उससे पहले वाली हुकूमत पर डालते रहे, और पहले वाली हुकूमत जो थी वो दूसरी उससे पहले वाली हुकूमत पर डालते रहे, मगर आवाम तो महंगाई की चक्की में पिसती रही। अब ये कहा जाएगा कि हर हुकूमत अपने दौर में महंगाई जो होती है वो जाहिर नज़र आती है, मगर उसके बाद दूसरी आने वाली हुकूमत के दौर में वो महंगाई में इजाफा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये महंगाई को कंट्रोल करने में अपने दौर में भी कोई हुकूमत कामयाब नहीं रही, ये कहा जाए तो भेजा नहीं होगा। हर एक को अवामिल व महरक़ात उनसे आप पूछेंगे तो सब बताएंगे कि हमारे दौर में ये हुआ, हमारे दौर में ये हुआ, मगर गरीब आवाम को महंगाई की चक्की से किसी ने नहीं निकाला। ये एक हकीकत है। और ये अब आवाम इस वक्त महंगाई की उस नहज पे पहुंच गई है महंगाई कि आवाम जो है परेशान है। डकैतियाँ, रेज़नी और उरूज पे बिजली के भारी भारी बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं जिसकी जमा करने की इस्तात लोगों की ख़त्म हो गई, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है लोगों की। करप्शन का पैसा मार्केट में बहुत है। अगर आपको ख़रीदता हुआ कोई आदमी नज़र आए तो मैं समझता हूँ कोई हलाल की कमाई से कोई आदमी इतना ख़रीद फरोख्त नहीं करता मार्केटों में, इतनी अय्याशियाँ होटलों में खाना पीना और ये ख़रीद फरोख्त में ज़िमन में मैं समझता हूँ कोई जो कलील आमदनी वाला शख्स है वो इसमें नहीं नज़र आएगा आपको। इसमें ज़रूर कोई ना कोई ब्लैक मनी होती है इन लोगों के पास, या ये जो मैदानों में होटलों में आपको नज़र आएंगे। तो इस ज़िमन में ये बताता चलूँ कि अब जो ये बिल आ रहे हैं इसकी अगर ये पैमाना सब्र का लबरेज हो गया है अवाम का, और अवाम सड़कों पे आने लगे हैं और सड़कों पे आ जाएंगे, पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चल जाए। हमने मादी में भी कहा था, पहले भी कहते रहे, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जब तक अभी कारगर साबित नहीं होगी, जब तक कोई लीडर इसकी रहनुमाई नहीं करेगा। और अगर कोई इनको ऐसा लीडर उभर के सामने आ गया या कोई ऐसी तहरीक में आ गई, जान पकड़ गई बिल ना अदा ना करने की इसी तरीके से, तो फिर ये अब
जितनी भी हमारी जो बिजली की कंपनियां हैं, केस्को, हेस्को, जितनी भी है वहाँ पंजाब में है, पूरे बलूचिस्तान में, अब मौजूदा निगरां हुकूमत के काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है, ये तमाम हेस्को, लेस्को और ये तमाम जितनी कंपनियां, इनको सूबों के हवाले किया जा रहा है। तो इस ज़िम्न में सूबों में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मगर वो तो इस पे ये कह रहे हैं कि हम ये सूबों में इसको दे देंगे, सूबे इसके इंतज़ाम संभालेंगे, ये जो कंपनियां हैं तकसीम बिजली करने की। मगर ये अपने जो बिजली का बिल नहीं भर रहे, उनको ये पकड़ धकड़ उनकी करेंगे और ये इस पर कानूनी चाराजोई करेंगे उनके खिलाफ। यानी कि अवाम को पकड़ने के लिए हर कानून होगा, मगर अवाम को महंगाई के चक्की से, महंगाई के अजाब से निकालने के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी ये हुकूमत। तो हम तो इस निगरां हुकूमत से ये अपील करेंगे कुछ ऐसे काम कर जाए कि अवाम याद करें। मगर बहरहाल अवाम इस वक्त बड़े मुश्तइल हुए हैं और अवाम सड़कों पे आने के लिए भेजे हैं, बस उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। इस वक्त कोई रहनुमा उनको अगर मिल गया तो फिर उस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। कोई पाकिस्तान की ताकत, ये जो महंगाई के जो सरापा एहतजाज अगर अवाम ने किया, छोटे पैमाने पे कर भी रहे हैं, तो ये अगर मुल्की सतह पे ये तहरीक चल पड़ी महंगाई के ख़िलाफ़, तो फिर ये किसी का कोई ऐवान सलामत नहीं रहेगा और ये हालत बड़े ख़राब सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे मुल्क के। तो इससे मुल्क को महफूज रखा जाए। हम निगरां हुकूमत से यही कहेंगे कि निगरां हुकूमत इस पर कोई एक्शन ले, महंगाई को कम से कम करे, पेट्रोल की सतह नीचे लाए और ये गिरानी जो तेज़ी से गिरानी का जो ये लहर बढ़ रही है, जो अजनास होती है रोज़मर्रा की ख़रीद फ़रोख्त की, जो अजनास खुर्दनोश की, इसकी पे कंट्रोल करे। जो आटा, दाल, चीनी, ये एक रोज़मर्रा की ज़रूरत है खुर्दनोश की, तो इस पे तवज्जो दे, इस पे कड़ी निगरानी करे, इनको निचली सतह पे लाए कि अवाम खुश हों। अवाम को इससे मतलब है, अवाम को किसी से नहीं मतलब। मैं तो ये समझता हूँ जो अवाम को किसी सियासी पार्टी के पीछे भी इसीलिए भागती है कि वो अवाम को महंगाई से निकाले, अवाम को सस्ती अशिया फ़रोख्त करे। किसी के उनको उससे ये मतलब नहीं है कि वो अपने महल तामीर कर लें। कोई भी जमात हो, अवाम को सिर्फ महंगाई से, अगर निगरां हुकूमत ये बेड़ा उठाती है अवाम को महंगाई से निकालने का, अवाम को सस्ती अशिया फ़रोख्त करती है, अवाम को चीनी, आटा, दाल, सब चीज़ें ये सस्ती लाती है, और अवाम के जो बिजली के बिल हैं इसके ये कम से कम कराने में कामयाब हो जाती है, जैसा कि हमारे यानी कि अरबाब इक़्तिदार अभी फैसले ले रहे हैं और बाहर से इमदाद भी आने का इम्कान है। और इस हालात में कोई ऐसा यानी कि अवाम को इससे नहीं मतलब IMF ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, किसी मुल्क ने क्या कहा, कहाँ से कितनी इमदाद आ रही है। अवाम को सिर्फ इससे गर्ज है कि उसको रोज़मर्रा की अशिया सस्ती मिले, महंगाई कम से कम हो, बिजली के बिल कम आए, करप्शन ना हो मुल्क में, हालात इतने वो हो जाएं कि गरीब का जिंदा रहना जो महाल हो गया है, गरीब आसान ज़िंदगी गुजार सके, अपनी फीसें भर सकें घरों की, बच्चों की, अपने किराए के मकान में लोग रह रहे हैं बेचारे। तो इस हवाले से वो अपनी यानी कि उनका मसले हल हों, उनको बस सबसे बड़ा अवाम का मुतालबा ये है कि जो गिरानी की लहर आई है, महंगाई की लहर आई है, इसको कम से कम करे निगरां हुकूमत। ये जो हमारे काकड़ साहब आए हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें बड़े बड़े माजी के हक सियासतदान भी हैं इसमें लोग, मगर अगर ये अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में कामयाब होगा किसी हद तक ही, तो अवाम इनके गुन गाएगी। अदरवाइज़ अवाम में मैं ये समझता हूँ एहतजाज अगर फैल गया मुल्क की सतह पे, तो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल जाएगी। तो इससे बचाने के लिए फौरी तौर पर महंगाई पे कड़ी निगरानी की जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। निगरां हुकूमत को ये एक समझ लें, एक उसका टारगेट होना चाहिए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।